Class 12 board exams are just a few weeks away, and you might be thinking, is it even possible to score 95% now? Well, let me tell you, yes, it's 100% possible. You still have time to make it happen. Let's dive into some proven techniques and innovative strategies that will help you not just pass, but excel. The first step is to believe in yourself and your ability to transform these last few weeks into a game changer. A strong mindset plus a smart plan equals सक्सेस। आइए अब बात करते हैं प्लान की। एक ऐसा प्लान जो प्रैक्टिकल है और हर स्टूडेंट को फिट करता है। दूसरों की स्ट्रैटेजी कॉपी करने की जगह अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझकर एक 20 दिन का फोकस्ड प्लान बनाइए। हर दिन सिर्फ 2 सब्जेक्ट को टारगेट करें। रिमेंबर, एक दिन 2 सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट का एक स्पेसिफिक गोल रखें। फॉर एग्जाम्पल, फिजिक्स में डेरिवेशंस या मैथ में इंटीग्रेशन प्रॉब्लम। और एक बेसिक रूल याद रखिए, 60% टाइम स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पर और 40% टाइम कमजोर टॉपिक्स पर। तो एक दिन में 2 सब्जेक्ट, स्पेसिफिक गोल और 60% टाइम स्ट्रॉन्ग टॉपिक पर और 40% टाइम कमजोर टॉपिक्स पर। अब हम बात करते हैं कुछ इनोवेटिव टेक्निक्स की जो आपको मदद करेंगी। तो नॉर्मल पढ़ाई छोड़कर इन स्मार्ट टेक्निक्स पर फोकस करें। फेमन टेक्निक, माइंड मैप, स्पेस्ड रेपिटेशन और एआई स्टडी टूल्स जैसे करियर पाथ। आइए अब एक एक करके हम उनको समझते हैं कि वो हैं क्या। तो जैसे फेमन टेक्निक, इसको आप समझिए कि आप अपने दोस्त को कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं। जब आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसे समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उसे किसी और को, जैसे अपने दोस्त, भाई बहन या माता पिता को समझाएं, जैसे वो उस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं जानते। फायदा क्या है? अगर आप उसे सरल भाषा में समझा पा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने उस टॉपिक को अच्छे से समझ लिया है। अगर आप कहीं अटकते हैं तो यही आपका कमजोर हिस्सा है और उसे फिर से पढ़ने की जरूरत है। मान लीजिए आपको ग्रेविटेशनल फोर्स समझना है। आप इसे अपने दोस्तों को इस तरह से समझाएं, सभी चीजें एक दूसरे को खींचती हैं, जैसे पृथ्वी और सूरज। ये खिंचाव उनकी मास और दूरी पर निर्भर करता है। अब अगर आप मास या दूरी, इस तरीके की चीजों को भूल जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको दोबारा जाके ये टॉपिक पढ़ना है। तो फेमन टेक्निक का इस्तेमाल करें, ये आपके बड़े काम आने वाली। दूसरी टेक्निक है माइंड मैप्स। माइंड मैप्स एक ग्राफिकल टेक्निक है और जिसे आप बड़े और जटिल चैप्टर्स को छोटे छोटे हिस्से में तोड़कर आसानी से याद कर सकते हैं। इसमें एक सेंट्रल टॉपिक से कई ब्रांचेस बनती हैं जो हर सब टॉपिक को कवर करती है। ये बहुत तेजी से रिवीजन करने का सबसे कारगर तरीका है, खासकर हिस्ट्री, बायोलॉजी जैसे बड़े बड़े चैप्टर्स के लिए बेस्ट। बीच में अपना टॉपिक लिखें। तो ये जो डायग्राम है इसके सेंटर में आपका टॉपिक होगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जो भी आपका टॉपिक है, उसके चारों तरफ उसके सब टॉपिक्स लिखें। उनको तोड़कर जो भी उसके सब टॉपिक्स हैं उनको लिखें। हर सब टॉपिक के नीचे छोटे छोटे पॉइंट्स लिखें। कलर्स और इमोजीज का इस्तेमाल करके आप इनको आसानी से बना सकते हैं। एडोबी एक्सप्रेस, कैनवा, ये फ्री टूल्स हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप अपनी नोटबुक में पेन एंड पेंसिल से भी बना। अगली टेक्निक है स्पेस्ड रेपिटेशन। स्पेस्ड रेपिटेशन का मतलब है किसी भी टॉपिक को बार बार रिवाइज करना, लेकिन एक निश्चित गैप के बाद। ये टेक्निक ब्रेन को लंबे समय तक चीजें याद रखने में मदद करती है। तो आपका जो दिमाग है उसकी आप कंडीशनिंग कर रहे हैं। इसका फायदा यह है कि चीजें दिमाग में लंबे समय तक स्टोर रहती। काफी ऐसे टॉपिक हैं जो आप अभी पढ़ रहे हैं और आगे चल के आप इसको कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस्तेमाल करेंगे। आईटी हो, नीट हो, कोई भी एग्जाम हो, जहाँ पर आप इन कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आप अपने दिमाग में उस चीज को लंबे समय तक रख पाते हैं तो ये आपके काफी काम आएगी। तो जैसे आज आप कुछ नया पढ़ें, कल आप इसको रिवाइज करें, फिर 3 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद, इस तरीके से इस गैप को बढ़ाएं और रिवीजन के लिए वापस आते रहें। तो होगा क्या, आपका जो फॉरगेटिंग कर्व है, जो भूलने की प्रक्रिया है, वो इसको धीमा कर देगा। तो डे 1 आज पढ़ें, डे 2 रिवीजन करें, डे 5 दोबारा रिवीजन करें, डे 10 फाइनल रिवीजन करें। तो आप देख सकते हैं कि आप वो फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं। आज की दुनिया में अगर आप एआई का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो एआई के जो टूल्स हैं, जैसे करियर पाथ अप एआई, ये पढ़ाई के लिए ही बनी है। तो ये आपके काफी काम आ सकती है। ये आपको मॉक टेस्ट दे सकती है, किसी भी विषय टॉपिक को आपकी भाषा में आसानी से समझा सकती है। 24 घंटे अवेलेबल। आपको रात के 12 बजे कोई डाउट आता है, आप इससे पूछ सकते हैं। आप इससे अनलिमिटेड सैंपल क्वेश्चंस निकाल सकते हैं जो कि प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स के हिसाब से हैं। तो अगर आपने इससे क्वेश्चंस निकाल के उनको सॉल्व कर लिए तो आपको एग्जाम में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको कैलकुलस में प्रॉब्लम है तो करियर पाथ अप एआई पे जाइए, आप इसको बोलिए, ये आपको आसान भाषा में वो समझा कर देगा, एक्सप्लेन करेगा, टॉपिक्स देगा, क्वेश्चंस देगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो ओवरऑल
इन सारी टेक्निक्स को मिलाकर अपना 20 दिन का स्टडी प्लान बनाना है। और यहाँ पर भी आप करियर पाथ अप एआई जैसी सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें जाइए, उसमें अपना सब्जेक्ट डालिए, टारगेट डालिए और बोलिए कि गिव मी अ प्लान फॉर 20 डेज या 20 दिन का प्लान दो, और वो आपको वो प्लान निकाल कर देगा। मिक्स एंड मैच करें, पेमेंट टेक्निक्स, माइंड मैप, इनको साथ में जोड़ें। करियर पाथ अप एआई जैसी टूल्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते, तो उसका इस्तेमाल करते रहिए। तो ये तो हो गई हमारी जो इनोवेटिव टेक्निक्स। आपके पास समय कम है, इसलिए सही मटेरियल पर फोकस करें। एनसीईआरटी और करियर पाथ अप का इस्तेमाल करें। तो एनसीईआरटी से आप सॉल्व अनसॉल्व एग्जाम्पल्स को निकालिए, उनको करियर पाथ अप में डालिए और बोलिए कि मुझे ऐसे 10 प्रैक्टिस क्वेश्चंस ला कर दो। और जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपका टॉपिक है, वो आपको उसके हिसाब से क्वेश्चंस ला कर देगा। करियर पाथ अप पे आपको मॉक टेस्ट भी मिलेगा क्लास 12 मैथ्स का। आप एआई की मदद से अनलिमिटेड क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, तो उनकी मदद से सैम्पल पेपर्स, और अगर आपके पास में पिछले 5 साल के बोर्ड पेपर हैं तो उनको सॉल्व करना ना भूलें। ये आपको एकदम एग्जाम रेडी बना देगा। टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो सुबह के 3 घंटे सबसे ज़रूरी टॉपिक्स पर ध्यान रखें। दोपहर में प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट दें। रात में केवल रिवीजन करें। तो आप अपने टाइम को ऐसे मैनेज कीजिए। पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करें, जिसमें हर 25 मिनट के बाद में 5 मिनट का ब्रेक लें, और जब आप थक जाएं तो 10 मिनट का ब्रेक लें। तो याद रखिए, सुबह ज़रूरी टॉपिक्स, दोपहर में प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट, रात में रिवीजन, और पोमोडोरो टेक्निक के साथ में पढ़ाई करेंगे। और हर दिन, जैसा कि मैंने कहा, दोपहर में आपको एक मॉक टेस्ट ट्राई करना है। करियर पाथ अप पे जाइए, क्वेश्चंस निकालिए, वहाँ से सैम्पल क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि किसी भी वक्त आप इस पोजीशन में होने चाहिए कि आप एग्ज़ाम को टैकल कर सकें। अगला जो स्टेप है वो है कि जो कॉमन मिथ है, हमको उनको अपने आप से दूर रखना है। तो जैसे एक मिथ है कि जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना बेहतर। रियलिटी यह है कि फोकस्ड पढ़ाई जो है वो ज़्यादा असरदार होती है। रात भर जागना ज़रूरी है, ये एक मिथ है। बहुत सारे क्लास 12 के स्टूडेंट्स होंगे, वो रात भर जाग रहे हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 12-1 बजे के बाद में आपकी बॉडी वैसे भी उतनी एक्टिव नहीं रहती, आपका ब्रेन उतना एक्टिव नहीं रहता, और नींद में कमी आपके माइंड को स्लो कर देती है। तो हर दिन कम से कम 6-7 घंटे की नींद लें, रात में टाइम से सोएं। और जो तीसरा मिथ आपको अवॉइड करना है वो है कि सिर्फ याद करना ही काफ़ी है। समझना और प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है। याद करना इज़ ओके, लेकिन जब तक आप समझ कर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपका काम नहीं होगा। और इस जगह आपको करियर पाथ अप जैसी एआई का इस्तेमाल करना है, टॉपिक को समझना है और फिर क्वेश्चंस के साथ में प्रैक्टिस करना है। और अगले 1-1.5 महीने आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हेल्थी खाना खाएं, जंक फूड से दूर रखें। एग्ज़ाम के 4 दिन पहले पेट खराब हो गया तो उससे आपका काम मुश्किल होगा, आसान नहीं। तो बेहतर साफ़ सुथरा घर का खाना खाएं, दिन में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लें, टहल लें, और पानी पीते रहें। कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्लास 12 बोर्ड एक बड़ी परीक्षा है, लेकिन इसे हार मानने की वजह मत बनने दें। These last 20-30 days are your golden chance to prove yourself. Believe in your ability, trust the process, and use the right tools like Career Path Up AI to make the most out of your preparation. अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।